नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे शो में द वेरी पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारी में से एक है डिप्रेशन। लेकिन क्या ये बीमारी हमारी जन्मपत्री की वजह से भी हो सकती है? आज के शो में इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में भी डिप्रेशन से लेकर के कोई सवाल है और आप उस सवाल का एस्ट्रो सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। आपकी सब समस्याओं का एस्ट्रो सॉल्यूशन इसी शो में मिलेगा आपको। मैं कॉन्वर्सेशन को शुरू करूंगी। मैं जानना चाहूंगी, कल हमने डिप्रेशन के बारे में बात की। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है या फिर एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है? क्या स्पिरिचुअल सवाल है? डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जब एस्ट्रोलॉजी का सवाल उठाया तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं जो घटती हैं, चाहे सुख संबंधी हो चाहे दुख संबंधी हो, वो सब एस्ट्रोलॉजी की देन होती हैं। हमारे जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो जीवन में जितनी भी घटने वाली घटनाएं, तो डिप्रेशन उनमें से एक है। जब पत्री में ग्रहण योग होता है तो डिप्रेशन इंडिकेट करता है। ग्रह क्या करते हैं कि अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर क्या उनको उन घटनाओं को पढ़ने वाला एक्सपर्ट। तो डिप्रेशन जो है वो मनस्थिति भी है, इन्वायरमेंट की देन भी है, और पत्री उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। उसको आप उससे देख करके किसी भी ज्ञान के, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि ज्ञान के अर्थ होते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को अपलिफ्टमेंट देंगे, है ना। तो ये उन्हीं में से एक है। जी निर्मला जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जन्मपत्री से देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके डिप्रेशन के साइंस कहाँ पर है। कुछ ग्रहों का भी लेना देना, जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जब मैलेफिक होता है किसी की हॉरोस्कोप में, या राहु के साथ हुआ या शनि के साथ हुआ, तो वो इंसान जो है नेगेटिविटी से भरा होता है, तो उसमें डिप्रेशन तेज़ी से पकड़ता है। तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पत्री दिखाने का मतलब ही है कि आप अपने जीवन में घटने वाली पॉजिटिव नेगेटिव घटनाओं का निरूपण कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करें, ताकि नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। जी निर्मला जी, अगला सवाल आपसे कॉलर पूछेंगे। देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ उदयपुर से। देवेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं, हम किसी से परेशान हैं तो हम उस परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए हमारे बॉस से। देवेंद्र, किससे परेशान है? हम हमारे बॉस से हैं? बॉस से परेशान है। बॉस से परेशान है तो उनको तो काम करके खुश करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। अगर वो एक दफ़ा नाराज है तो फिर और सुंदर काम करके दो, और सुंदर काम करके दो। तो बहुत आसान सॉल्यूशन है। और अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता देती हूँ, तुमसे खुश हो जाएं। डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो मैडम एक्चुअली हम देवेंद्र जी, निर्मला जी आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है। एक्चुअली मैडम हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं मिलता है। बच्चा, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं उपाय बताऊँ जिससे खुश हों तुम्हारे बॉस। जन्म तारीख बताइए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए और जन्म तारीख बताइए। हमारी 11/10/1990। 11/10/1990। तो बेटा अभी तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा, तुम छोटे से ही हो। तो अपने आप को, मतलब बॉस खुश हो या और प्रभाव वृद्धि के नियम पढ़ें, तो हम एक छोटा सा मंत्र देते हैं, उसको पढ़ो, ठीक है। उससे तुम खुश हो जाएंगे, बॉस भी और तुम भी। नारायण जी की पूजा करो, विष्णु जी की, और ओम विष्णु नमः पढ़ा करो, तो पराक्रम पुरुषार्थ में मास्टरी आएगी और बॉस भी खुश हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन एक मूड के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो जब हम मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के करे कि हमें फ़र्क नहीं पता लग रहा है कि क्या असलियत है और क्या झूठ है, वो किस तरह से डिप्रेशन में काम करती है?
नहीं, डिप्रेशन की और एक्सपेंशन है, मतलब वो और आगे की स्टेज है, मल्टी फेजेस पर्सनैलिटी। जैसे कोई एम्बिशियस है और उसने उसकी एम्बिशन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो वो मन में अपने को धारता रहता है, मतलब उसको सोचता रहता है और फिर उसको वो डुअल ढंग से जीता है, डबल ढंग से जीता है कि वो एक तो उसकी अंदर पर्सनैलिटी चलती होती है और एक उसकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, दोनों। तो वो फिर उसमें वो एक्ट करने लग जाता है, वो अपने आप को अज्यूम करता है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो नॉर्मल नहीं जीता है। और एक जो सिज़ोफ्रेनिया है वो तो वर्स कंडीशन होती है, और भी एकदम डिप्रेशन की आखिरी अवस्था, जब इंसान सोचे कि उसको बहुत, अगर जो इस तरीके की शुरुआत हो चुकी है तो उसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और साइकोलॉजिस्ट की भी। और इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए उसको योगा, मेडिटेशन, इन सब की ज़रूरत होती है उससे निकलने के लिए, क्योंकि वो एकदम सोचे कि वो डिजीज़ क्रॉनिक बन गई तो उससे निकलने के लिए वक्त लगता है। और उसमें इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो क्योंकि डिप्रेशन लंबे समय से चलती आ रही, तो उसको पेशेंट भी हमें रहना है उस चीज़ में। जी, सिरोही से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। पेशेंट तो नहीं, जो पेशेंट है वो तो पेशेंस में नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब है। हाँ, उसके साथ उसकी फैमिली को और उसके समाज को पेशेंसली बिहेव करना है, उनको प्यार से रखना है। जी, निर्मला जी, सिरोही से कॉलर जुड़ चुके हैं वसंत कुमार जी। जी, सवाल पूछ लीजिए वसंत जी। हाँ जी जी, पूछिए। मैडम, अपना मेरा जो बिजनेस है किराना का, तो लंबे समय से तो रेगुलर चल रहा था जी। तो अभी सर बहुत ये दीपावली के बाद में खर्चा ज्यादा हो रहा है और गिराकी में बहुत ज्यादा, यानी कि 10% पे आ गया। 10% पे आ गया तो उसको थोड़ा रीशफल कर लीजिए। वैसे हमको लगता है ये ठीक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा रीशफल करिए, उसका नाम और उसका रूप रंग बदलिए तो ठीक हो जाएगा। जी निर्मला जी, हम मल्टी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से धीरे धीरे डिप्रेशन जो है पागलपन की हद तक चला जाता है और हमें रियलाइज नहीं होता। एक्सट्रीम हो जाए। देखिए, पागलपन तो किसी सदमे या धक्के से होता है एकदम से, वो डिप्रेशन नहीं होता, वो सडन होता है। अगर पागलपन की बात कर रहे हैं, सिज़ोफ्रेनिया तो फिर भी धीरे धीरे होता है और उसको टाइम देते हैं तो वो बढ़ता है। लेकिन पागलपन तो कई बार देखिए कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वो इतना दिल पे नहीं ले लिया उसने, किसी का मर्डर हो गया या एबनॉर्मल कोई जीवन में घटना हो गई, इसको सोचे कि एकदम विपरीत, और वो उससे फेस फाइट नहीं कर पाया तो वो एकदम अपने आप को गिवन अप कर देता है और वो पागलपन की हद तक उसके सिम्टम्स हो जाते हैं और उसमें चले जाता है। जी निर्मला जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जयपुर से हैं सुधीर जी। सुधीर जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार मैडम, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मेरे पास बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक माणिक पहनिए, 7.25 कैरेट का एक रूबी पहनिए आप, माणिक अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तो उससे आपका स्वास्थ्य तो ठीक लग जाएगा। और बिजनेस हमको लगता है कि थोड़ा मेहनत और ध्यान मांगता है, फोकस आप कम है इन दिनों, काम स्वास्थ्य की वजह से डिस्टर्बेंस है, तो जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। जी निर्मला जी, मैं आपसे थोड़ा सेंसिटिव इशू अब लेना चाहूँगी। डिप्रेशन अक्सर सुसाइड की तरफ ले जाता है, खास तौर पे आज के लाइफस्टाइल में जहाँ पर थकना बिल्कुल मना नहीं है, उसका क्या समाधान है? मैंने कहा ना कि उसके लिए सबसे बड़ा समाधान उसका परिवार है, जो कि आप जब डिप्रेशन में कोई जा रहा होता है तो आप उसको अलूफ मत छोड़िए, उसको अकेला नहीं छोड़िए, उसको हील करिए अपने प्यार से। आपको पेशेंस दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हर डिप्रेशन का मरीज सुसाइडल टेंडेंसी का होता है, सुसाइडल सिम्टम्स अलग होते हैं। डिप्रेशन में कई बार लोग अपने को बहुत प्यार कर रहे होते हैं तो केवल उतना हर्ट करते हैं जितना उनको नुकसान नहीं होता है ना, मतलब इस तरीके का एकदम अबरप्टली। और कई दफ़ा इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि वो फिर उनको अपना एंड दिखता है। तो उसमें देखिए, पेशेंट नहीं अपने आप को हील कर सकता, उसको हील करने के लिए उसकी सराउंडिंग्स की ज़रूरत है, उसकी सराउंडिंग्स की ज़रूरत है। और आप देखिए,
हम समाज को जो है ये सोचना चाहिए कि जैसे फिजिकली डिसऑर्डर होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उसी तरीके के मन स्थिति की डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी या डिजीज़ हैं, तो उनको भी साधारण ढंग से लेना चाहिए। हम जो है पागल मरीज, अगर पागलपन का कोई इंसान मरीज़ है तो उसको इतनी बुरी तरीके से डिस्कार्ड कर देते समाज, गलत बात है, ये गलत बात है। उसको अच्छे ढंग से लेना चाहिए। ये भी एक आपका बीमारी है जिसका कि इलाज हो सकता है और उसको उस तरीके से बिहेव करके आप ठीक कर सकते हैं। जी, चित्तौड़ से हमारे साथ मोहम्मद यसीम जी जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद यसीम जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, एक तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में, एक तो मुझे ये पूछना है कि मैं फ्यूचर में जॉब ही करूँ या कोई बिजनेस करूँ? अभी तो जॉब ही रहेगा आपका। और मैडम अभी इस 2 महीने मेरी शादी होने वाली थी पर वो आगे पोस्टपोन हो गई, कब तक हो सकेगी मैडम? अब अगले साल होगी, अगले साल सर्दियों में। ये सर्दियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद 16-17 सर्दियों में सोचो। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है निर्मला जी जयपुर से। पूजा जी आपसे बात करना चाह रही हैं। पूजा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते निर्मला जी। नमस्कार जी, पूछिए। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत परेशान हूँ। जी। क्यों परेशान हो? मैं अपनी फैमिली से बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है बच्चे, क्यों परेशान हो? फैमिली तो बहुत खूबसूरत चीज होती है। एक्चुअली में क्या, हमसे जो बड़े वाले हैं वो हमको बहुत दुखी करते हैं हर तरीके से। कौन दुखी करते हैं? भाई आपके? हमसे, हाँ, जो मेरे जेठ जी हैं वो। तो ये तो आपके अपने परिवार का मसला है, उसको तो आप अपने ढंग से सॉल्व करिए। जेठ जी दुखी करते तो या तो उनसे फ़र्क हो जाइए या फिर आप उनको बैठ के डिस्कस करके सल्टा सकती हैं और आपके अकॉर्डिंग चलें। उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ। तुलसी में शाम को रोज़ घी का दिया किया करो और अपने परिवार की हैप्पीनेस की प्रार्थना किया करो, तो ठीक हो जाएगा। सच्चा मन और वार्तालाप से बेहतर सलूशन कहाँ मिल सकता है? उसको बैठ करके डिस्कस करिए। जी, जोधपुर से रविंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र जी, सवाल पूछिए। नमस्ते जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में। भविष्य नहीं बता सकते इतनी सी देर में। कोई एक आध सवाल हो जो उनकी करियर या उनकी तरीके से रिलेटेड हो तो बता देंगे। अच्छा, वो मम्मी है मेरी, वो कई सालों से डिप्रेशन में। हाँ, वो यही सवाल होना चाहिए था तुम्हारा। तो मम्मी दवाइयाँ जो हाँ, मम्मी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार है और वो दवाइयों पे तो मेरा तो मानना ये है कि उनको ढंग से इलाज कराइए और उनके साथ बिहेवियर ढंग का रखिए। देखिए, क्योंकि जो वो डिजीज़ से पीड़ित हैं वो क्योरेबल नहीं है पर कंट्रोलेबल है, तो आप उसको लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं उनकी दवाइयों को ध्यान से उनको दे के। और मैं ये स्पिरिचुअल उपाय भी बता देती हूँ कि उनको सुबह जब उठती हैं, लेट ही उठती होंगी, तो जब भी वो उठते हैं तो उनको तुलसी के पत्ते ग्रहण कराया करिए, तो उससे भी वो माइल्ड होंगी। और सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगी तो उनके मन में शांति और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जी दर्शकों, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन डिप्रेशन से लेकर के आपके सभी एस्ट्रो सॉल्यूशंस आज इसी शो में है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।